श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। कि राज्य को जब हम एक देते हैं तो 10, जैसे अपने यहाँ वाणी में ना कि तुम एक कदम सिर्फ मेरे लिए बढ़ो ना, फिर 10 कदम आते लेने के लिए। जो हम कहते हैं ना अरस मिलावा ले चले, क्या है उसमें उन्होंने दिखाया कि एक कदम आप चलो तो मैं फिर 10 कदम आपको आगे आता हूं लेने के लिए। इसी तरह से राज्य को हम यदि देंगे ना, कमी नहीं होगा, पर दिल से दें एक बार, और देंगे तो फिर इतना राज्य देंगे, इतना राज्य देंगे कि इसका कोई सीमा नहीं है। फिर राज्य को आप देते देते थक जाएंगे। इसलिए इन बच्चों को उत्साह बढ़ाएं और राज्य के हिंडोला का ऐसे सजाएं कि फिर आपको लगे कि हम ब्रज में हैं और कृष्ण को राधा के साथ इस हिंडोले पे झुला रहे हैं, या हम परमधाम में हैं और राज्य महाराज को श्यामा जी को साथ में बैठा करके कहाँ झूल रहे हैं। ताली लेंगे 7वें भूम कि 8वीं भूम, जहां का भी ले सकते, पर कब इस हिंडोला के ले जाएंगे ना, तो वहां पे योग माया के ब्रह्मांड से जैसे रोक दिया गया था ना महाकारण में अव्याकृत के, रुक जाओ श्रृंगार करा देता हूं, तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं रोक दिया जाए। अरे ऐसे सजाएं कि ये 14 लोक ब्रह्मांड को पार करके अव्याकृत को, उन अक्षर के चारों अंतस्करण को पार करके डायरेक्ट इसे हम ले जाएं अपने निज घर में, अक्षरातीत धाम में, और जहां चाहे फिट कर दे वहां पे 7वीं भूम 8वीं भूम मानिक पहाड़ जहां भी करना हो कर सकते। आप इसके बाद में राज्य को झुलाइए। चरचनी का बहुत ज्ञान है, और उस चरचनी के आधार पे एक बार इस हिंडोले में राज्य श्यामा जी को बैठा करके और झुलाए आप परमधाम पहुंच के, कभी ब्रज पहुंच करके, तब आनंद है। और फिर उससे पहुंचाएंगे झुलाएंगे, शोभा भी चाहिए। श्री जी ने कहा कि ऐसे यदि परिवर्तन हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रगाढ़ हो जाने के बाद फिर उसे ये दिखता है कि संसार से हम मर चुके हैं, संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं रह गई है, और है भी कुछ लगता भी है तो कहते हैं कि जल कमलवत, जैसे जल के अंदर में कमल का फूल है, कीचड़ के साथ में संबंध है, पानी के साथ में संबंध है, इसके बाद भी उससे ऊपर उठा हुआ पानी में डूबता है और उसे आप स्पर्श करें तो भीगा हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी तरह से यदि हम संसार में हैं आत्म जागृति के बाद तो जल कमलवत, और जब जल कमलवत हम हो जाते हैं तो 70,000 जो यहाँ पे काफर है वो मरा हुआ रहता है, दुनिया का सारा विचार लहू सारे वैराट में रहता है, और इस तरह के हाथियों का खड़ियान मतलब अनंत आत्माएं हैं ऐसे जगते के, अनंत आत्माएं जहां भी गए वहां पे इतने। अभी आएगा उदयपुर का प्रसंग, उससे पहले भी जैसे चर्चा शुरू होती थी सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जाती। आगे उदयपुर का प्रसंग है कि लाखों की संख्या जब श्री जी सुनते थे तो तुरंत वहां पे संदेश भेज देते कि जा करके ऐसे को पकड़ लो, एक को पकड़ो जिसमें 1 लाख आएंगे, एक को पकड़ो जिसमें हजारों आएंगे, ऐसे पकड़ा जाता। और ऐसे आत्मा जागृत हो तो उन्होंने कहा कि हाथियों का खड़ियान हो जाएगा, सारे विचारधारा सारा शरीर यहाँ पे पड़ा रहेगा, और आत्मा यहीं से बैठे बैठे क्या करेंगे तो परमधाम से चिंतन चालू रहेगा, जिससे हम चितवनी करते हैं, प्रयास करते हैं। वो इससे होगा, किससे? जब मेहदी और ईसा दज्जाल से युद्ध करेगा तब होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर कहते कि ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास, तिस वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत नहीं खास। कहते हैं कि ऐसे जो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग, ऐसे आत्मा को जग जाने के बाद उनके लिए दाना पानी नहीं रहेगा और घास भी नहीं रहेगा। 2 है, जैसे श्री जी ने कहा कि क्या हम देख ही रे दुनिया जो इनको न करूं अखंड। सारे प्राणी अखंड हो ना, तो दाना पानी हम और आपके जैसे मनुष्य प्राणी के लिए, और घास किसके लिए है? जो पशु है। तो ये शब्द का गुंजायमान जो ये शब्द होगा
तो उन पशुओं को तारतम देने के लिए हम आप नहीं जाएंगे, पक्षियों को तारतम देने के लिए हम आप नहीं जाएंगे, पर फिर भी वो अखंड होगा। और अखंड तब हो सकता है कि जब उसके हृदय में तारतम प्रवेश करेगा। शर्त ये कि वो पशु हो कि पक्षी हो, दुनिया के जितने भी प्राणी हो, हर प्राणी तारतम से ही अखंड होगा। और ऐसे प्राणी के पास में हम तारतम पहुंचा नहीं सकते हैं, तो फिर अखंड कैसे हो? पर अखंड होना है, और उसके पीछे कारण हम सारी सुंदर सात। इसलिए उनका कि सारे ब्रह्म सृष्टि को, सुंदर सात को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि यह काम अब आपका है। ये जिम्मेदारी, पारायण हम पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग प्रवचन करते हैं, तो सिर्फ ये हमारे लिए ही नहीं होता है, ये सूत कात सवासीर होता है, वो दूसरे तक पहुंचता है। जितना आप चिंतन करें तो आपके अंदर में जो शक्ति है वो धीरे 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 बाहर फैलती है। और उसके जितने भी उस एरिया में होगा, उसके दायरे में, वो पशु हो कि पक्षी हो कि वह भूमि हो कि नदी हो कि तालाब सरोवर वृक्ष पौधे, सब के अंदर में वो शक्ति जाकर के धीरे धीरे प्रवेश करते जाएगा। और हर में आत्मा है, पेड़ में भी आत्मा है, भले उसे हम जड़ कहते हैं, पर हम मानव प्राणी के अंदर में जितनी चेतनता है उतनी चेतनता पशु में नहीं है, पर पशु में भी चेतनता है। जितनी चेतनता पशु के अंदर में है उतनी चेतनता वृक्ष में नहीं है, पर वृक्ष में भी चेतनता है, उसमें भी हृदय है, वह भी हंसता है और वह भी रोता। और हम और आपके द्वारा जो भजन कीर्तन सत्संग होगा, मनन होता है, ये सब जो शब्द निकलता है, यही शब्द उसके हृदय में जाकर के समावेश होता है। और जैसे जैसे समावेश होता जाएगा वैसे वैसे वह भी जागृत होते जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मनुष्य प्राणी दाना खाने वाले हैं वो भी, और जो पशु है जो घास खाने वाले, ऐसे प्राणी को भी परिवर्तन आएगा विचारों के अंदर में, उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। और जब इस ईसा मेहदी का ज्ञान यहाँ पे फैलेगा, उनका तलवार जब चलेगा, तो कह रहे हैं कि ये दाना पानी कुछ भी नहीं पड़े, सब सारे विचार एक हो जाएंगे, शब्द के अंदर में सत्यता आ जाएगी। और संसार के प्रति, एक दाना के प्रति ही लगाव है, घास के ही प्रति लगाव है, ऐसे तुच्छ वस्तु को छोड़ करके और परमात्मा के साथ में वो चिंतन में लग जाएगा, चिंतन में लग जाएगा। इसीलिए लालदास जी ने कहा कि तिस वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत नहीं खास, और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत करामात मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी देखे। दिल्ली के प्रसंग में जब 12 मोमिन सुंदर साथ वहां पे थे, तो वहां पे उन लोगों ने इनसे प्रश्न किया कि इमाम के संदेश वाहक हो तो कुछ करामात है? और करामात हो तो उन्होंने कहा कि जैसे वो जो वहां से आया था ना वसीयतनामा, जिसके ऊपर में कल चर्चा हुई थी, तो उनको पता है इन मुसलमानों को कि वसीयतनामा वहां से आया। इसलिए इन लोगों ने प्रश्न किया कि मुझे मक्का से लींबू, जिसे गुजराती में कहते हैं कि नींबू ले आओ, मक्का से करामात मांग रहा है। लालदास जी महाराज ने कहा कि हम ऐसे करामात नहीं करते, पर यदि आपकी इच्छा है तो एक सामने बैठा हुआ लड़का था और उसे उन्होंने कह दिया कि तुम इमाम को हुक्म मानते हो? उसने कहा हाँ, और उनके माथे पर उन्होंने सीधे हाथ रखा। और हरिद्वार में तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, माथे पे हाथ रख करके और उनसे कहा गया कि जाओ कहो अब मक्का से लींबू यहां आए। कहा और मक्का से उठ करके लींबू यहां आए। उस चमत्कार को देख करके इनको और हुआ कि बात तो बिल्कुल सत्य, पर फिर भी आपने विचार किया यहां कि करामात मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी देखे, इत की इसने मुझे आदमी समझा। और वहां क्या कहा था मोहम्मद ने? इमाम आएंगे, पर इमाम कैसे आएंगे वह नहीं कहा था। और इनको यदि ये पता है कि इमाम आएंगे मनुष्य के रूप में, तो वो सही में मानने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ करामात। और जब इन लोगों ने करामात देखा तो कुछ भय तो हुआ, पर वही बात आ गई कि दिखाई भी देगा, समझ में भी आएगा, पर यह संसार इतना चंचल है इसमें मन कि उसे मानने के लिए फिर तैयार नहीं होगा। इसलिए कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि हमें मनुष्य शरीर को देख करके भी इसने पहचान नहीं पाया, वह इमाम का कुछ और रूप समझ रहे थे। इस तरह से
स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पे सुंदर सा जी को एक एक बात समझाते हुए अपने पत्र लिखा और अंत में जो एक सत्य है उस घटना को आप बाहर प्रकट करते। लालदास जी ने श्री जी महाराज उनको पत्र में लिख के कहते हैं कि जिस वास्ते हुई इनायतें सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े ए, और तुम भी इस्लाम पर ए तुम करो क्या, जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखा। इन्होंने सत्य घटना का उजागर किया। लास्ट में आपने कहा कि ये जो शकुमार है ये बिल्कुल अपने समय पे है, कुरान का काफी अध्ययन है इनको, और जो मोहम्मद ने इनको जिस वास्ते हुई इनायतें, जो आयतें अवतरण हुआ था आयतों का, सो ल्यावते तुम पे, जो इनको यहां पे अवतरण करके दिया गया, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े ए, कि ये इस्लाम पे धर्म पे खड़ा है और हम लोग पीछे। पीछे का तात्पर्य है कि मोहम्मद ने आयत ला करके कहा था कि 11वीं सदी के अंदर वह इमाम प्रकट होगा और इसके बाद सारे दुनिया एक हो जाएंगे। पर जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1735 हरिद्वार के बाद जब 36 का शुरुआत है, उस समय जब आप संदेश लेकर के दोबारा दिल्ली में प्रवेश किए हैं, 12 मोमिन को भेजे हैं, तो 11वीं सदी का लगभग समय पूरा हो गया। उस समय जो मोहम्मद ने कहा था वह समय पूरा हो गया। आपको सिर्फ अभी डिग्री मिली है, पर डिग्री मिल जाने के बाद में मास्टर डिग्री तो हमने ले लिया, LLB हमने कर लिया, डॉक्टरेट भी हो गए, पर इस डिग्री को लेकर के अपने घर में रखे हैं, हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, तो उससे कोई कार्य नहीं। हम मास्टर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कब की डिग्री ले जाने के बाद में हमें वह काम मिल जाएगा, तब हमें कोई कहेंगे कि मास्टर जी आओ, डॉक्टर साहब आओ, इंजीनियर साहब आओ, वकील साहब आओ, तब कहेंगे ना। ऐसे कोई कह देंगे? नहीं कहें। इसी तरह से आप इमाम तो हो चुके हैं, पर इमाम के द्वारा जो कार्य था कि कुरान और हदीस के ऊपर में विशद चर्चा, इन दोनों ग्रंथों का जो स्पष्टीकरण वह आपके द्वारा अभी नहीं हुआ है। खुलासा ग्रंथ का अवतरण नहीं हुआ, मार्फत का अवतरण नहीं हुआ, कयामत का अवतरण नहीं हुआ। जिस मार्फत के अंदर में हदीस के ऊपर में विशद चर्चा है, जिस क़यामत ग्रंथ के अंदर में कुरान के ऊपर में बहुत ही चर्चा है, ऐसा जो ग्रंथ अवतरण होना चाहिए था यह नहीं हुआ है, जिससे उनको दिखे कि भाई क़यामत का जो निशान कहा गया था ये है। अब उसमें ईसा का क्या स्वरूप है, मेहदी का क्या स्वरूप है, इसराफिल का क्या स्वरूप है, इमाम कौन बनेंगे, ये दज्जाल सारे क्या होंगे, यह सारी बातें हदीस के अंदर में है, कुरान के अंदर में है, पर यह प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए स्वामी जी महाराज लिखते यहाँ पे कि पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े ए, कि यह अपने समय पे है, पर हमें जिस समय में आकर के इनको संदेश देना चाहिए था, संदेश में जो ग्रंथ देना चाहिए था वह इनको नहीं मिला है। इसलिए समय पे है, समय निकल रहा है और इनको वह वस्तु नहीं मिली। और तुम भी इस्लाम पर ये तुम करो क्या, जो दिन रसूल ने फरमाया सो ढील बीच देखा। एक बात तो उन्होंने ये की कि 11वीं सदी में होगा, पर 11वीं सदी के बाद उन्होंने ये कहा कि ईसा आकर के युद्ध करेंगे दज्जाल से, और इसके बाद में बेहतर भी चलेगा कि 11वीं सदी तक युद्ध है, और इसके बाद में उस ग्रंथ का अवतरण है। यह इस चीज को नहीं पकड़ पाए। युद्ध तो चालू का चालू है, पर युद्ध के साथ साथ में जिस ग्रंथ का अवतरण है वह ग्रंथ नहीं मिलने के कारण कहते हैं कि और तुम भी इस्लाम पर ये तुम करो क्या, जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखा। इसलिए श्री जी ने उन आयतों की व्याख्या जो आपने दिल्ली के प्रसंग में कहा कि मोहम्मद जो इस संसार के अंदर में आयत ले आए हैं, उन आयतों को भी रद्द करके नए आयत हम ले आ सकते हैं, और उन्होंने दिया, कयामत ग्रंथ में दिया, मार्फत में दिया,
और सागर श्रृंगार वगैरह ग्रंथ तो आप पढ़ेंगे तो रसूल की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस बात को उन्होंने आगे खींच दिया। जहां तक रात्रि था उसको खींच दिया। रात रखी कछो खींच के सो भी बासते तुम, न तो लेते अंदर गेती बेर है हम। जिस रात्रि की उन्होंने बात की थी कि इतने समय तक कयामत का समय आ जाए, कयामत का जो ग्रंथ था उसे अवतरण हो जाना चाहिए था, और वह यदि हो गया रहता ग्रंथ और औरंगजेब बादशाह को मिल गया रहता तो औरंगजेब बादशाह जग जाता। और जग जाने से क्या होता है? जैसे वो सबको जबरदस्ती क्या बनाते थे? बोलो श्री प्राणनाथ। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पत्र में लिखते कि तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब सोई रसूल का हुक्म हम जाए पास इन्हें, भीषक सुभाने जिनको शोभा देने वाले हैं, और हमको तहां खींच के पहुंचावे उनके ठौर। इन भांत तुम भी जन्म चाह किया, ऐसा जान हम तुम पर ए मता दिल लिया। अंतिम बात लिख करके महामती प्राणनाथ जी सुंदर सा जी को समझाते हैं कि जो कुरान पाक में बात लिखी गई थी उसे रद्द करके बढ़ाने की शक्ति, अन्य आयत ले आने की शक्ति, अन्य बात कहने की शक्ति मेहदी इमाम के पास है। श्री जी महाराज जब आए तो मार्फत क़यामत को अवतरण हो जाने में भी आपने कहा कि जो मोहम्मद ने जिस रात्रि की बात की है उस रात्रि को और बढ़ा दिया गया। 1000 महीने की रात्रि को उन्होंने कहा कि वो उससे भी बेहतर गया, और वो 11वीं सदी तक मान लिया गया। और 11वीं सदी जैसे विक्रम संवत 1638 में धनश्री देवी चंद जी महाराज का अवतरण है, जिस समय 10वीं सदी का सूत्रपात, और 11वीं सदी 100 वर्ष मिलाएंगे तो 1738 तक वो माना जाता है। पर लालदास जी ने कहा कि यह 10वीं सदी जो विक्रम संवत 1638, वह 10वीं सदी में कुछ समय कम भी था। उतने समय काट दिया जाए तो पूरे 11वीं सदी का जो है समय युद्ध में ही जाता है। और उस समय की जो युद्ध के समय को उन्होंने खींच दिया, जिससे ये ग्रंथ अवतरण नहीं हुआ था। नहीं तो संदेश वाहक जो बादशाह के पास में गया और बादशाह ने कहा कि आपके पास में कोई किताब है, और उस समय यदि मार्फत क़यामत किताब मिल जाता तो उस बादशाह को कोई भी दरबारी रोक नहीं सकता था, जगाने में कोई नहीं रोक सकता था। तो अब श्री जी महाराज कहते यहां कि भी हक सुभाने जिनको शोभा देने वाले हैं, और हमको भी वहां खींच के पहुंचावे उनके ठौर। कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज उस आत्मा को जागृत कराने के लिए जिसको शोभा दें। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12 मोमेंट, जैसे लक्ष्मीदास जी ने कहा था कि 8वें दिन जागनी हो जाए, मुझसे होगा। तो आज जो सुंदर साथ गए हैं 12, तो ये 12 सुंदर साथ यानी उनको देंगे तो ये हो जाएगा कि इस 12 सुंदर साथ के द्वारा उस आत्मा की जागनी हुई। पर श्री जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता। श्रीराज जी ने हक जिसको उस आत्मा को जगाने की शोभा दें, पर वह आत्मा ऐसे नहीं जगाएगी, वहां खींच करके हमें ले जाएंगे और उस आत्मा के माध्यम से फिर सकुमार की जागनी होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। अब यहां पे लालदास जी और जो सुंदर साथ वो समझ जाएंगे कि ये किसी के बस की बात नहीं है। श्री जी ने कहा कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म इनके पास में भी, पर इनके पास में जो हुक्म है उस हुक्म की भी डोरी उस अक्षरातीत के पास में। इसलिए आप यहां पे कह दिए स्पष्ट कि कुछ कहा नहीं जा सकता इस आत्मा के लिए। श्रीराज जी महाराज उस आत्मा के जागृति के लिए जिस आत्मा का शोभा दे, वहां पे हम सारे सुंदर साथ को खींच के ले जाएंगे और उस आत्मा के माध्यम से उस आत्मा की जागृति होगी। इस तरह से पत्र लिख करके प्रेम से समझाते हुए आपने कहा कि जो हमारा शोर शराबा सुने, आंख उनकी भी सोए, और तुमको कहने का होवे इसकी ठौर, इस वास्ते विचार के सिताब पत्र लिखियो। और आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करे हमको यही गमता मन,
तो हमारा क्या चलत भया ते कि ए श्री महामती कहे साथ जी और कहो हकीकत। जे इस तरह से पत्र लिख करके लालदास जी महाराज को समझाए कि मैं ये पत्र लिख करके भेज रहा हूँ, पत्र मिले तो तुरंत ही आप शेख बदल कांजी भाई को साथ में रखना और तुरंत पत्र लिख करके इन दोनों को हमारे पास भेजवाना। ऐसा आपने एक पत्र जिसका नाम बरी पत्र लिख के तैयार किए, कांजी भाई शेख बदल को दिया आपने। और उसी समय में उन्हें कुछ बात याद आ गई, जो बात याद आने से एक और पत्र लिखते हैं जिसके ऊपर में थोड़ी सी चर्चा होगी। बड़ी पत्र लिखने के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज को एक बात याद आई कि जिस समय दिल्ली में यह धर्म युद्ध चल रहा है और आप श्री जी महाराज कामा पहाड़ी में, यह समाचार हर जगह सुंदर साजी को पत्र के द्वारा दे दिया गया है और उन सभी सुंदर साजी का पत्र श्री जी महाराज के पास में आया कि दिल्ली में युद्ध हो रहा है। वह किसी सुंदर साथ ने लिखा कि धनी औरंगजेब का समय, हिंदी हिंदुओं को मुख नहीं देखना चाहता। ऐसे समय में आपने सुंदर साथ जी को वहां पे भेजा, उनके ऊपर में क्या घटी होगी। किसी ने लिखा कि मैंने सुना है कि वह भेष बदल करके गया है। किसी ने लिखा दयाराम का भाई ने कहा कि हमारे भाई को, पहले तो उससे कहा गया कि भाई वापस आ जा, मैं किसी को दूसरे को भेज देता हूं। जब नहीं आए तो उन्होंने कहा कि हम 4000 रुपया दे देंगे। उस समय की बात विचार करो, किस लिए? जो दयाराम को मार दे। क्यों भाई? बदनामी हो गई, बहुत बड़ी बदनामी, कि उसका भाई जो हिंदू वह भेष बदल करके मुसलमान बन करके गया औरंगजेब के पास में, लिए इसलिए वो मुसलमान हो गया और फिर वापस आएगा अपने घर में। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मार दिया जाए 4000 रुपया का घोषणा। जब ये सारे पत्र आए थे तो श्री जी महाराज ने उन सभी सुंदर साजी को जो समझा करके पत्र लिखा था, उस पत्र को पढ़ने के बाद आपको बात याद आई कि दिल्ली के 12 सुंदर साध को भी हम फिर से याद दिला दें कि इन जगहों से सुंदर साजी का हमारे पास में पत्र आया था। मैंने उनको इस तरह से जवाब दिया और आप भी ऐसे ही जवाब लिख करके उनको भेजना। सूरत से पत्र आया था, भरूच से, सिद्धपुर से, अहमदाबाद से, मेरता से, इन सब जगहों से पत्र आया था। उन पत्रों में जो बातें लिखी थी उनमें से कुछ बात लालदास जी महाराज जो श्री जी महाराज की लिखी हुई बात को सुनाते हैं। किसी ने लिखा था कि हम सकुमार बाई की बात का किया विचार, ये तो साहिबी बहुत बड़ी गुना गुण नहीं सुमार। उनके लिए जब बात लिखी कि जब भेजा गया तो जागृत क्यों नहीं हुए, तो श्री जी ने उनको समझा के लिखा कि मैं उनके पास में भेजा, पर उसकी जो साहिबी इतनी है कि उनके पास कोई जा नहीं पाता है, जाने का कोई रास्ता। फिर भी 12 मोमिन गए, पर जाने के बाद उनको जब हम घुटने से घुटने मिल करके, जैसे कि हमारे सुंदर साथ ने कहा था कि हम आमने सामने बैठ करके बातें करें, इसलिए श्री जी ने लिखा यहाँ पे कि जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुमनावे ना इन पर। जब तक उनके पास में बैठ करके घुटने से घुटने मिला करके, मतलब अत्यंत नजदीक में जा करके जब तक हम उन्हें कुरान की भाषा के माध्यम से नहीं जगाएंगे तब तक मुश्किल है। ये बाहर से जो पत्र आया था सुंदर साजी का, उन सुंदर साजी के पास आप श्री जी महाराज पत्र लिख रहे हैं कि वहां तो उनको मिलने नहीं दिया गया। उनके बिल्कुल नजदीक में बैठ करके जो बात उनको सुनानी चाहिए थी वह संभव नहीं हुआ, इसलिए वह जागृत नहीं हो पाया। उन्होंने समझाया। दूसरी बात कि जिस तरह से आज तो गायत्री मंत्र सब पढ़ लेते हैं, पर वह एक समय था कि जिस समय में सिर्फ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ये सिर्फ ब्राह्मण ही पाठ किया करते थे, अन्य को नहीं, ब्राह्मण शूद्र को नहीं सुनाते। श्री जी ने कहा कि जैसे ब्राह्मण गायत्री मंत्र शूद्र को नहीं सुनाते हैं, इसी तरह से ये जो मुसलमान है वह खुद कुरान की बात हिंदू को नहीं सुनाते हैं और न हिंदू की बात सुनना चाहते हैं।
तो जब वह न सुनेंगे न सुनाएंगे तो फिर उनकी आत्मा जागृत कैसे होगी। और भी जो बाहर से सुंदर सा जी ने उनको पत्र लिखा था भेष के बारे में, उनको भी समझाया। और इसके बाद लाल लाजी महाराज से लिख करके अंत में उन्होंने कह दिया कि आप भी इन सभी जगह पे लिखे, और ठट्ठा में लिखे, आवासी में भी लिखे। और खासकर उन्होंने कहा कि जामनगर जो लोग पहले आए थे, प्रेम जी, नाग जी, संग जी, एक तो रह गए थे, बाकी जो चले गए संग जी और नाग जी, उनको भी लिखो, मंडई में भी लिखो। और बिहारी जी महाराज के लिए उन्होंने कहा कि खास करके बिहारी जी महाराज को लिखो, उनको इस कयामत के घड़ी को महत्व दिखाओ, हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इस तरह की बात लिखो कि जिससे वो क्या लिखते हैं, उनका विचार क्या है, वह भी हम देखें। ऐसे खास करके उन्होंने सब जगह का नाम लिया कि सूरत लिखो, भरूच लिखो, सिद्धपुर लिखो, अहमदाबाद लिखो, आवासी लिखो, ठट्ठा लिखो, मंडई लिखो, जामनगर नौतनपुरी लिखो। और सबका जवाब क्या है, उनके विचार को आप पूछो। और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि आप वहां पे हो। सुंदर साथ का पत्र ऐसे ही, पर कुछ ऐसे भी सुंदर साथ है कि जो सुंदर साथ हैरान करते हैं, परेशान करते हैं भेष के लिए। तो ऐसे सुंदर साथ के लिए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई सुंदर साथ यदि आपको परेशान करता हो तो उनका नाम लिख करके भेजें कि जिससे मैं उनको बुला करके, और उन्होंने कहा कि ऐसी सजा मैं दूं। श्री जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि उनको बांध मंगाए, कल के उनको बुला करके बांध करके उनको पीटा जाएगा। कि जो हमारे सुंदर साथ को लिखे कि आप भेष बदल करके गए, हिंदू से मुसलमान होकर के गए, वहां पे उनको संदेश देने के लिए गए, हम हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा यदि कोई लिखता है अपने सुंदर साथ में से तो उनका नाम लिख करके भेजें, ऐसा पत्र लिख करके। और दिल्ली में जो रह रहे सुंदर साथ, उन सुंदर साथ जी की सेवा के लिए, जिसमें लाल लाजी महाराज के धर्म पत्नी लालबाई है, उनके जमाई राज राम राय है, उनकी पुत्री भी वहाँ पे श्यामबाई, तीनों है, उनका भी नाम लिखा। उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया और राज्य से प्रार्थना करके कहा कि आप सबों को खूब शक्ति दें, जिस काम में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज की छोटी पत्री में जो बात लिखी हुई थी, उसमें और भी बहुत सारे बात हैं। ये छोटी पत्री की बात आपने लास्ट में लिखा कि तुम सुरधीर पना किया आगे धरे कदम, अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। कि जैसे आपने पत्र लिख करके दिया है, उसमें आपने लिखा कि शेख बदल कांजी भाई जब पत्र लिख करके जाएंगे तो वहां तक पत्र ले जाना सिर्फ शेख बदल करके ही है, क्योंकि शेख बदल उसमें बंद थे। काजी के यहाँ आया तो उनको थोड़ा छूट मिला है, वहां से जाना ना इन्होंने चालू किया। आ सकते हैं सारे सुंदर साथ, क्योंकि इनकी सारी इंक्वायरी हो गई। बादशाह ने यहां तक भी पूछवाया कि भाई कौन है, तब इन लोगों ने संदेश दिया कि ये अच्छे हैं, इमाम के संदेश वाहक मोमिन हैं, सब कुछ ठीक है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। और इसके बाद में ट्रांसफर करके जब काजी के पास दिया तो फिर इनका आना जाना चालू हुआ। इसलिए उस जेल तक सिर्फ जाएंगे शेख बदल, उनका नाम लिख करके आपने कहा कि शेख बदल जा रहे हैं, पत्र आप पढ़ोगे, इसके बाद आपकी आत्मा में शांति सुख की अनुभूति होगा। और आप कहते कि जब पत्र मिल जाए तो सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लालबाई को कहती। लालबाई को स्पष्ट नाम लिख करके उन्होंने कहा कि उनको भी हमारा प्रणाम कहना, और पत्र मिल जाए तो जरूर से जरूर आप पत्र लिख करके और कामा पहाड़ी में शेख बदल खान जी के साथ भेजवाना। श्री महामती कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फर्जा रोज कयामत। कयामत की जो बातें और आगे हैं उसके संदर्भ में अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज आगे लिखते हैं। वो प्रकरण उदयपुर की भी तक। ये दोनों पत्र लिखने के बाद कांजी भाई और शेख बदल दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए, और महामती प्राणनाथ जी महाराज उस कामा पहाड़ी से अब आगे निकलते हैं उदयपुर के लिए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि वहां से निकलकर आप आमेर आए, 2 दिन रहने के बाद आमेर से सांगानेर गए। तो मुकुंद दास जी महाराज को जिस समय आपने
वस्तु बांटी थी उस समय में उदयपुर भेज दिया था। और सनंद उतरने के बाद में इनके पास पत्र आया। दिल्ली का जो धर्म युद्ध चल रहा है वह संदेश भी इनके पास पत्र आया। जिस समय में श्री जी महाराज कामापाहरे से निकल करके आमेर और सांगानेर आए तो संयोग से मुकुंद दास जी महाराज जो सूरत वाले नवरंग की वासना वो भी उदयपुर से सांगानेर आए, पर इनको पता नहीं था कि यहाँ पे श्री जी हैं। इसलिए वहां से फिर आप जब आमेर में गए तो वहां कुछ सुंदर साथ इनसे मिले और उन्होंने कहा कि श्री जी महाराज तो अभी सांगानेर गए। तो जब ये आमेर में आए तो उस समय में इनको पता चला कि दिल्ली में इस तरह का धर्म युद्ध चल रहा है। 12 सुंदर साची गए हैं और उनके ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार हुआ और ये सारी घटनाएं हुई। उसे सुन करके अब मुकुंद दास जी महाराज का भी हृदय पिघल गया और श्री जी से मिलने के लिए उतावल हुए। और जैसे आप आमेर से सांगानेर के लिए चलते हैं तो रास्ते में उधर से फिर, क्योंकि समय बीत चुका था बहुत, श्री जी ने कहा था कि हमारा पत्र मिले तो आप उसी समय में शेख बदल को पत्र लिख करके मेरे पास भेजना। इधर आमेर से सांगानेर के लिए मुकुंद दास जी चल पड़े हैं और दिल्ली के शेख बदल दोनों जब सांगानेर के आने में रास्ते मिले, एक दूसरे से समाचार पूछा। दोनों मिलके आ रहे थे और वह आदिवासी मवासियों का ये छत्र था। जब वो एक दो को देखते हैं तो लूट लेते हैं, मारते पीटते हैं। इन दोनों के पीछे जैसे वो लोग झुंड दौड़े कि दोनों भग के आए, गांव में आ गए। सांगानेर आए तो देखते कि वहां पे श्री जी महाराज के साथ में दो, एक छबीलदास और मलुक चंद जी खाटले पे बैठे हैं। श्री जी महाराज दोनों खड़ा है। वहां आकर के आप मिले, प्रणाम किया, पूछा गया तो उन सुंदर साथ जी ने कहा कि 2 दिन से मिला ही नहीं ये संसार, कि जिस संसार को स्वयं अक्षरातीत ने ही बनाया, उस संसार के अंदर में उसी अक्षरातीत परमात्मा की ब्रह्म प्रियाएं अवतरित हुई। उसमें जो विशिष्ट ब्रह्म प्रियाएं इंद्रावती की आत्मा, उनको अक्षरातीत बनाए, धामधनी बनाए और आज उस संसार के अंदर में 2 दिन से भूखे सुंदर साथ है। खर्चे का बोझ तो उठा रहे हैं मेड़ता के सुंदर साथ, पर कभी कभी संजोग होता कि जब आप कामापाहरे से चल पड़े तो साधु संत जो होते हैं ना, कुछ तो होते ही पास में। और आज भी और उस समय में भी संत के लिए सभी काल दरवाजा खुला हुआ रहता है। सदगृहस्थों का घर गए और जैसे उन्होंने भिक्षाटन का आवाज दी तो रोटियां बरसनी चालू हो जाती है। आप इतिहास में पढ़ेंगे संत के संदर्भ में, महावती प्राणनाथ जी ने भी कहा कि ऐसे हजारों इतिहास में कहानी कि संत भेष धारण करके और लोगों ने ठगा, लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया। यहां तक किया कि रावण सीता को भी हरण किया तो कहा गया कि संत भेष में ही ले गया। आज भी होती, पर फिर भी संत के भेष के ऊपर में सदगृहस्थों का अभी भी अटूट विश्वास और श्रद्धा। महावती प्राणनाथ के भेषे बैराग बिगाड़ियो वैराग, इतने श्रद्धा विश्वास। पर कभी कुछ ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें कालधारी को भी काल के चक्कर में आने के बाद उसमें चलना ही पड़ता है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु, भगवान शंकर के लिए कहा गया है, ये सब उसके चक्कर में। महावती प्राणनाथ जी महाराज भी इसी मोह संसार में, जिस मोह संसार को राज्य ने बनाया है उसमें आए हैं, इसलिए इनको भी चलना पड़ता है। जब आप श्री जी महाराज को खाटले पे बैठे देखा, 2 सुंदर साथ खड़े, मुकुंद दास जी और शेख बदल ने आकर के प्रणाम किया, समाचार पूछा तो दोनों ने कहा कि 2 दिन से हम लोग भूखे, कुछ नहीं मिले, घर में आए नहीं, क्या खाएंगे। संयोग से मुकुंद दास जी महाराज के पास में 400 रुपये थे और उन्होंने जल्दी से सामान बाजार से मंगवाया, बनाया गया, खाना पीना वहां पे शुरू हुआ। शेख बदल भाई भी 300 रुपये ले आए थे। उन्होंने भी अपना 300 रुपये खोल करके श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित किया कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो ये आपकी सेवा में। वहां मुकुंद दास जी महाराज श्री जी महाराज से मिले। शेख बदल से तो बात होती रहती है, सब पता है। मुकुंद दास जी अपने हृदय में
श्री जी महाराज के प्रति एक जो दुख था कि हमारे धनी, हमारे सुंदर साथ इस तरह से दुख में फंसे, एकांत में जाकर के श्री जी महाराज से दिल से पूछते हैं और उन्होंने एक एक बात कह करके समझाए। इनको भी बहुत दुख हुआ। श्री जी महाराज कहा कि मुकुंद, ये सुंदर साथ हमारे वहां पे लड़ रहे हैं, क्या होगा? पर फिर भी उन्होंने जो लालदास जी महाराज को बड़ी पत्री और छोटी पत्री जो लिखी थी उसमें से भी एक एक बात कह करके सुनाए। इनको भी सांत्वना मिली। फिर मुकुंद दास जी ने कहा कि धनी, यहां पे इस उदयपुर में, अभी यहां पे सांगानेर में, उदयपुर के लिए उन्होंने कहा कि एक धनी बाबा है जिसके पंथ का नाम है जरगा पंथी, और ऐसे जरगा पंथी के जो संस्थापक धनी दास जी है उनके लाखों शिष्य हैं। यदि उनसे मिले तो अपने को कुछ न कुछ लाभ होगा। श्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ करके उनसे मिलो। उन्होंने कहा कि उसमें अपनी बहुत सी साक्षियां हैं, अपने जैसे ही बात उसमें। जब आप गए तो फिर इनको मवासी मारने के लिए दौड़े। फिर आप वहां पे रुक करके फिर उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में जाकर के उन्होंने लाधू मसानी को जगाया। और श्री जी महाराज क्या है, उनके संदर्भ में उन्होंने बहुत चर्चा की। लाधू मसानी ने कहा कि जब ऐसी बात है, महापुरुष है, अवतारी पुरुष है, सिद्ध है, तो हमें दर्शन करना है। और उनकी जिज्ञासा को देख करके और आप श्री जी महाराज से आपने प्रार्थना की और आप श्री जी महाराज सुंदर साथ को लेकर के वहां से चल करके उदयपुर आते हैं। उदयपुर जब आप आए हैं तो श्री बैजू राज महारानी कुछ सुंदर साथ अनूप शहर में, कुछ दिल्ली में है, और बैजूराज के साथ में कुछ सुंदर साथ आगरे में थे। श्री बैजूराज महारानी को भी वहां से बुला लिया जाता है और आप गए हैं लाधू मसानी के यहाँ। लाधू मसानी को चर्चा सुनाते हैं, पुरुष हो जाता है। सारे सुंदर साथ धीरे 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 वहां पे आ जाते हैं और बहुत जागनी होती वहां पे। संयोग से उसी समय में फिर दोबारा पत्र आया कि अब आपका क्या आदेश है। श्री जी महाराज वहां सुंदर साजी को पत्र लिखेंगे, उससे पहले यहां जो उदयपुर के राजा था राज सिंह, उनको पता चला कि उदयपुर में कोई संत आए हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करता। कुछ लोग आगो आकर के कहा कि नहीं भाई नहीं, वो तो खंडन ही करते देवी देवताओं का। दोनों तरह की बात, कोई निंदा कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं। तो पहले के समय में हर राजा अपने राज्य में, अपने दरबार में पंडितों को रखा करते थे कि कोई बाहर से पंडित आ गया शास्त्रार्थ करने के लिए। सेना तो रहता ही था युद्ध करने के लिए, पर धर्म शास्त्रार्थ के लिए पंडित भी रखा करते थे। और मुसलमान का शासन था, इसलिए मुल्लाओं को भी रखते थे। जब आप निंदा भी सुनते हैं, स्तुति भी सुनते हैं, तो राज सिंह ने अपने पंडितों से कहा कि भाई देख करके आओ कि सही में क्या है। जब कुछ पंडित श्री जी महाराज के पास में गए, चर्चा हुई, तो श्री जी महाराज ने भागवत का 40 प्रश्न जो पहले चर्चा हुई थी और वेदांत का और 15 प्रश्न उनके सामने रख दिया। कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर उन पंडितों ने विचार किया कि कदाच ये बात, यह संदेश, इतने बड़े विद्वान अवतारी पुरुष हैं, यह संदेश यदि राजा के पास में गया तो हम सबों का तो पेट ही समाप्त हो जाएगा। क्यों रखेंगे राजा दरबार में, निकाल देंगे, हम पेटार्थ हो। इसलिए इन पंडितों ने भी जाकर के उनसे कहा कि वो तो देवी देवताओं को खंडन करते हैं, कृष्ण को भेद मानते हैं, इसलिए ऐसे संत को तो अपने राज्य में रखना ही नहीं चाहिए, उनको तो निकाल देना चाहिए, लूट लेना चाहिए। किसी ने कहा, राजा ने कुछ कहा नहीं। पर राजा का भाई भीम सिंह था। भीम सिंह ने कहा कि भाई देखो, ये लूटने की बात मत करो, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय राज परिवार में, और यदि किसी हिंदू संत को हम लूटते हैं, भगाते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, इसलिए ऐसा मत करना। पर उनको समझा करके कुछ कहा जा सकता। इस तरह से बात चल ही रही थी राजा के संदर्भ में। श्री जी महाराज ने उदयपुर में ही शहर से कुछ दूर एक तालाब था, जहां राजा भी कभी कभी जाया करता था। उन्हें मन में विचार आया कि हमारे सुंदर साथ में कुछ न कुछ बदलाव आना चाहिए आज के समय में।
जिस उद्देश्य से हम लोग निकल पड़े हैं उस उद्देश्य में कुछ भेष का परिवर्तन होगा, कुछ सुंदर साथ में जो अवगुण है उसको निकालना पड़ेगा। और इस उद्देश्य से श्री जी महाराज उदयपुर में कुछ सुंदर साथ को लेकर के तालाब पर गए। वहां पे उन्होंने एक हवेली बनाई और वहां पे रह करके उन्होंने चर्चा सत्संग शुरू किया। वहां पे चर्चा शुरू हुई। संयोग से ब्रज की लीला, रास की लीला चल रही है। राजा को पता चला तो एक दिन राजा भी घूमते हुए गया और दूर से उन्होंने रास का लीला गायन, रास की कीर्तन को सुना, आनंद आया। और लालदास जी महाराज लिखते हैं कि उसका इतना ही अंकुर था, इसलिए उससे अधिक नहीं ले पाया, वापस आ गया। श्री जी महाराज ने विचार किया कि हमारे सुंदर साथ में जो कुछ अवगुण है इसे दूर करना बहुत जरूरी। और सबके अवगुण उन्होंने काटना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया। खंडनी हुआ, क्योंकि हम धर्म को लेकर चले और धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के जो भी चलते हैं उनके अंदर उनकी जीवनी, उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, रहन सहन बिल्कुल सादगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो धर्म को प्रचार करके लिए चले और बिल्कुल अप टू डेट बन करके जाएं कि जैसे लगता हो कि राजकुमार ही हो, तो धर्म का प्रचार प्रसार। पर सुंदर साथ है, गृहस्थ आश्रम में से सब चल पड़े। श्री जी ने कहा कि हम लोगों का कोई ना कोई एक भेष होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, ऐसा कि दूर से ही लोग देखें तो उस भेष से, उस परंपरा से, उस सिद्धांत से, उनके रहन सहन से उनके अंदर में प्रभाव हो और सबको अच्छा लगे। सबको महावती प्राणनाथ जी महाराज ने एक भेष दिया, संत का भेष। उसमें पुरुष भी थे, महिला भी थे। सबको कंठी पहरा दिया गया, कान में भी माला कंठी पहरा दिया गया, हाथ में भी पहरा दिया गया और सबको सुंदर सफेद वस्त्र धारण करवा दिया गया। और आपके पास में था भी बहुत ना, बहुत सा, जहां जहां प्रचार में गए हैं तो देते ही हैं। और वो जो भी कुछ था सब वहां पे आपने बांट दिया और सभी सुंदर सा जी को वहां पे संत भेष, निर्गुण भेष धारण करवाया, जिसके लिए लालदास जी महाराज ने कहा कि कुछ सुंदर साजी को तो बहुत बुरा लगा, पर जो कोई भेष धारण करता है ना तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को देख करके ऐसे विचित्र भेष को देख करके सब खुश हो गए कि ओहो कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि श्री जी महाराज ने ऐसा भेष दिया। और उनको यदि मुंडन करवा दिया जाए, तिलक लगवा दिया जाए, कान में भी माला पहरा दिया जाए, हाथ में पहरा दिया जाए, गले में पहरा दिया जाए, हाथ में एक माला दिए दिया जाए और धोती और कपनी पहना दिया जाए, जो कभी आज तक देखा ही नहीं था। और ऐसा श्री जी महाराज के कहने से जब सुंदर साथ ने पहरा तो सबको आनंद आनंद, एक दूसरे को देखते हंसते हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं था। लालदास जी महाराज लिखते हैं कि एक कोई सुख में कोई दुख में नाच कूद करके सब वहां पे खुश खुश हो गए। और इसके बाद फिर जहां पे सुंदर साजी शहर में बैठे थे उस शहर में आप आए और औरंगजेब बादशाह को अब शांति नहीं है। जब यहां पे आए तो उसी समय में दिल्ली के परवानों ने पत्र भिजवाया श्री जी महाराज के पास कि अब हम लोग क्या करें, काम तो कुछ हो नहीं रहा। तो श्री जी महाराज ने फिर एक पत्र लिख करके भेजा उन सुंदर शाह जी को कि आप इस पत्र को पढ़ के और तुरंत वापस उदयपुर में आ जाओ, हम सारे उदयपुर में। श्री जी महाराज का पत्र गया, सुंदर सातजन ने पढ़ा और काजी से कहा कि भाई अब हम यहां से रजा चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं। काजी ने कहा कि कोई बात, क्योंकि अब तो कोई डर नहीं है, भय नहीं है, काजी के पास में रह रहा है। पर ये रजा कहां से मिलेगी? वहां राजा के पास, बादशाह के पास। काजी से जब कहा गया तो काजी इन 12 मोमिनों को लेकर के वहां जाएंगे, उससे पहले उनको उन्होंने संदेश दिया। बादशाह ने कहा कि 2 दिन के बाद में ले आओ। 2 दिन के बाद इन 12 मोमिन सुंदर साजी को जब ले गए तो काजी ने परिचय दिया कि ये 12 वही है जो इमाम के संदेश वाहक बनकर के आए थे, ये वही, और अब ये यहां से जाना चाहते हैं। बादशाह को तो समझा दिया कि कुछ भी हो सकता है, हिंदुओं की तरफ से भी आ गया होगा, कोई भी कारण हो सकता है, इसलिए बात नहीं सुना। पर जब इतना इनको सुनाया गया कि ये वही हैं 12 मोमिन, अब जाना चाहते हैं, आपसे रजा लेने के लिए आए हैं। राजा आए
और आसमान में 3 बार ऊपर देख करके झुक करके इन्होंने बंदगी किया और इनके लिए परमात्मा खुदा ताला से खैर मांगा कि हे खुदा ताला, इनको खैर बख्शो, इनके ऊपर में मेहर करो, इमाम के संदेश बाग। और फिर ऑर्डर दिया कि अपने दरबार से इनको 100 रुपया भेंट दिया जाए। 100 रुपया भेंट इनको मिला और 12 सुंदर साथ वहां से प्रस्थान हुए। जो दिल्ली के सुंदर साथ थे वो दिल्ली में रहे और बाकी सारे सुंदर साथ उदयपुर में आए हैं। उदयपुर में समूह का जब ये आए, दिल्ली से निकले तो जो मुसलमान का भेष आपने पहना था उसे इन्होंने परिवर्तन करके हिंदू के भेष में सब आए हैं। और जब आए तो सुंदर साथ ने भी देखा, सबको हंसी आई कि भेष परिवर्तन हुआ, ये हुआ। इसीलिए उन्होंने सबको खंडनी करके और एक भेष दिया, एक सिद्धांत, एक वेशभूषा, एक परिपाटी। और यहां से फिर आगे चलने का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय औरंगजेब बादशाह को रहा नहीं गया। उन्होंने संदेश भिजवाया और अजमेर से संदेश आया उदयपुर के अंदर कि भाई उदयपुर के राजा, आप मुसलमान बन जाओ। इनको पता है कि यहां पे संत रह रहे। वह संदेश ब्राह्मण संदेश लेके आए। राजा के कान में जाकर के जैसे उन्होंने कहा तो राजा ने कहा कि आप तो पंडित हो, गुरु हो हमारे, यदि आप ऐसा नहीं रहते तो आज आपको मृत्यु दंड मिलता, और आप ये सुनाते हो कि मुसलमान बन जाओ, 5 परगन्ने आपको मिलेंगे वहां से। जब इनको धिक्कारा, फिर उसी समय में उदयपुर को चारों तरफ से घेरा गया। संदेश आया, श्री जी महाराज के पास में संदेश गया कि भाई अब आप यहां से निकल जाओ। यदि हम हिंदुओं के बीच में रह करके, मैं हिंदू राजा हूं और उस समय यदि औरंगजेब बादशाह का आदमी यहां आता है, आपको पकड़ लेता है, तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए आप यहां से निकल जाओ। श्री जी महाराज ने उनसे कहा कि आप उसके लिए घबराओ नहीं, वो यदि आते हैं तो उनसे बात करने के लिए मैं तैयार हूं। उनको एक ही लक्ष्य है अब कि मैं उस इमाम से मिलूं। पर जैसे श्री जी ने पत्र में लिखा कि उस आत्मा की जागृति जिस आत्मा के माध्यम से होगा, उस आत्मा के पास में खींच करके हक ताला सिराज जी खुद ले जाएंगे, जो भविष्य की बात है। औरंगजेब बादशाह की आत्मा, सुकुमार की आत्मा को हो सकता है कि शाकुंतल के आत्मा के माध्यम से श्री जी महाराज के द्वारा वहां से जगाया जाए। और जो अभी जो प्रयत्न चल रहा है दिल्ली से, उसमें सफलता नहीं मिलना है। जब यहां संदेश आया तो आपने कहा कि मैं उनसे खुद चर्चा कर लूंगा, पर राजा राज सिंह ने, भीम सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, आप कुछ दिन के लिए यहां से निकल जाएं, फिर ठीक हो जाएगा तो आप जरूर हमारे यहां पधारिएगा। श्री जी महाराज ने कहा कि अब ऊपर वाले का हुक्म नहीं है, जो भी कुछ उनके पास में था सब कुछ निकाल करके उनके राज दरबारियों को भी उन्होंने पहराया, खूब दान दक्षिणा दे दिया। और इसके बाद निर्गुण भेष होकर के वहां से आप श्री जी महाराज आगे के लिए प्रस्थान होंगे सभी सुंदर साज के साथ में। और इसके बाद यहाँ किस तरह की घटना घटती है वो हम सुनेंगे। श्री जी महाराज निकलते ही उन्होंने कहा कि मैं तो इस उदयपुर से जा रहा हूं, पर राजन ये मैं जानता हूं कि आप भी चैन से नहीं रह पाओगे, इसमें यहां भी तूफान होगा और आप प्रस्थान हो रहे हैं सुंदर साथ के साथ। यहां जो घटना घटेगी जिसका समाचार अगले शहर में श्री जी महाराज को मिलेगा। उदयपुर, जहां पे महामती प्राणनाथ जी महाराज कामा पहाड़ी से निकल के आप पधारे हुए हैं। आप श्री जी महाराज जब उदयपुर आए तो दिल्ली में 12 जो सुंदर साथ थे, जब आपने श्री जी महाराज को पत्र लिखा उदयपुर, तो श्री जी ने उन सबों को बुलाया, सुंदर साथ आए। युद्ध के समय में श्री बायजू राज महारानी आगरे में रह रही थी, उन्हें भी बुला लिया गया, और जो अनूप शहर में थे उन सुंदर साथ जी को भी। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि उदयपुर में चर्चा का खूब ही पूर चला, गुजराती भाषा ही है, उदयपुर में पूर चल गया, रेल आ भी गयो, और उससे खिंच करके बहुत से
लोग सुंदर साथ बने। कल पढ़ के सुनाया नहीं गया, बाबू भाई पढ़ लिए होंगे, पर सुंदर साथ का खूब वहां पे आमदनी हुआ। पर वहां का राजा जो राज सिंह और कुछ जो पंडित थे जिन्हें श्री जी की चर्चा से उनको ऐसा लगा कि हमारा तो जो बिजनेस है वह बंद हो जाएगा, और इसके बाद उन लोगों ने कहा कि भगा दिया जाए, लूट लिया जाए। ये सारी बातें भी हुई। भीमसेन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं, राज परिवार के हैं, और ऐसा करने से हमारी बदनामी होगी। और आप श्री जी महाराज से उन सबों ने प्रार्थना की कि आप यहाँ से पधारें। यदि आप यहाँ पे हैं तो औरंगजेब का जो है सेना यहाँ पे आ गई, हम लोगों को युद्ध करना पड़ेगा। श्री जी ने उन्हें बहुत आश्वासन दिया पर कोई माना नहीं। और उसी समय में उदयपुर में एक रहस्यमय लीला हुई, और वह यह कि महामती प्राणनाथ जी महाराज जब कामा पहाड़ी से आमेर आए थे, वहां से सांगानेर आए, तो जो इस ब्रह्मांड में सबको खिलाने वाले वो भी 2 दिन तक भूखे थे। उनकी लीला थी, भूखे नहीं रह सकते। सुंदर साथ भी भूखे थे, पर किसी वितरकार ने कहा कि दुख के बाद में संत का जो सुख होता है वह अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। यदि संत का सुख अनुभव करना होता है तो उससे पहले दुख भोगना ही पड़ता है। जब सुंदर साथ जी को भूख लगी, 2 दिन तक भोजन नहीं मिला, और आप मुकुंदास जी महाराज सीख बदल आए। मुकुंदास जी ने पैसे से बाजार से सामान लेकर के भोजन उजन कराया। शेख बदल जी ने 300 रुपये उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो श्री जी महाराज उदयपुर तालाब पे आने के बाद उन्होंने विचार किया कि जब ब्रज और रास के अंदर में गोपियां हम सब सुंदर साथ थे, तो अधिक से अधिक आनंद देने के लिए श्री कृष्ण ने योगमया ब्रह्मांड में जाकर के और वहां पे बंसी बजाई, और गोपियां ब्रजमंडल को छोड़ के चली गई। उदयपुर में आप श्री जी महाराज ने विचार किया कि 4थे दिन की लीला हो गई, और 5वें दिन की लीला जब महामंगलपुरी धाम से शुरुआत हुई तो वहां से ज्ञान की बंसी बजा दी गई। रास, प्रकाश, खटेतु और कलश ग्रंथ था, पर इन ग्रंथों के अंदर में जो रस, जो आनंद, वह बिहारी जी महाराज के आदेशानुसार प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था, बंद था। बंसी बजाई गई, और बंसी बजी तो फिर क्या होगा आप लोग मत जाना। बंसी यदि बजी, सुंदर साथ उससे सुने, और उनको पता चला कि हमारा नाम लेकर के ही कृष्ण बुला रहे हैं, तो वो सारे के सारे सुंदर साथ दौड़ पड़ते हैं। बंसी बजाए 5वें दिन महामंगलपुरी धाम से बजना चालू हो गया, पर दौड़ के कहाँ जाएंगे? जहां पे जागनी रास लीला होगी। अब जागनी रास लीला जिस दिव्य परम धाम के समान पद्मावतीपुरी धाम है, वहां पे सारे सुंदर साथ को एकत्रित हो जाना है, सभी आएंगे वहां। पर जो मैंने पहले कहा कि संत का सुख मिलता है दुख के बाद में। श्री जी महाराज उदयपुर तालाब पे उनको पता है कि आगे किस तरह की लीला होनी है। जब आप वहां उदयपुर से निकलेंगे, पूरनदास के पास पूरनमल जो एक चारण था, उनके गांव रामपुरा, वहां जाएंगे। वहां से फिर मंदसौर निकलेंगे, और मंदसौर में फिर औरंगजेब की सेना वहां आ जाएंगे। वो इसलिए कि किसी न किसी तरह से उस इमाम का दर्शन उस बादशाह को करना है। एक वितरकार ने तो स्पष्ट लिख ही दिया है कि श्री जी महाराज को बुला करके दिल्ली में मुलाकात हो गई, बातें हो गई, पर लालदास जी महाराज इसको नहीं मानते। लालदास जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, जो श्री जी महाराज के कलम से पत्री है, उस पत्री में उन्होंने कहा कि वह आत्मा अपने समय पे खड़ी, हम लोग पीछे पड़े, हम लोग प्रचार करने के लिए गए, संदेश देने के लिए गए, पर जो संदेश उन तक पहुंचना चाहिए था वह संदेश, हदीस और क़यामत अभी नहीं आया है। इसलिए उन्होंने सुंदर साथ को समझाया कि उस आत्मा को, जिस आत्मा के माध्यम से जागृति होनी होगी,
उस आत्मा के पास मुझ महामती को खुद वो ले जाएंगे। कौन? हम तो हाथ हुकुम, वह हुकुम वाले ले जाएंगे। भविष्यवाणी है, जहां पे जागनी रासलीला होगी, ऐसे जो शाकुंडल का अवतार, उनके द्वारा जिस तरह से लीला होगी, या फिर हुकुम के द्वारा, जो भी हो। मंदसौर में जो सुंदर साज के ऊपर में फिर से इस तरह की आपत्ति आनी है, जहां पे वो भोजन नहीं बना सकते हैं, किसी एक जगह नहीं रह सकते हैं, तो आज हम संत जो चले ना भिक्षा मांगने के लिए थैला लेकर के, तो शाम तक कितने थैले भर करके ले आएंगे, रोटी का, सब्जी का, पैसे भी भर करके ले आएंगे, क्योंकि संत को सब देते हैं। और कोई गृहस्थ जाए तो देंगे उसको? कोई बिल्कुल नहीं। अरे देंगे तो क्या, देंगे तो एक पैसा नहीं है, कहेंगे 10 शब्द, चले आए दुकान पे, इतने मोटे ताजे हट्ठे कट्ठे, हम लोग को तो दे देंगे, पर गृहस्थ को नहीं देते। श्री जी महाराज ने विचार किया एक जाहिरी बात कि आगे जो इस तरह की लीला होनी है, इसलिए हम सुंदर साथ में किसी न किसी का परिवर्तन होना चाहिए, एक वेशभूषा होना चाहिए, जिससे हम भिक्षाटन करके भी समय व्यतीत कर सकते। इसलिए उदयपुर के उस तालाब पे सारे सुंदर साज को अवगुण निकाल दिया गया और उनको एक रूप, एक वेशभूषा दिया गया। और उससे अछूते श्री बैजूराज महारानी भी नहीं रही और श्री जी भी नहीं रहे। इतना सुंदर भेष उन्होंने धारण किया, और वह इसलिए कि जब काल माया ब्रह्मांड को छोड़ करके श्री कृष्ण गए तो उनको भी नया श्रृंगार योग माया ब्रह्मांड में करना पड़ा। किस लिए? कि वहां पे अखंड वृंदावन में रास लीला होनी है, आनंद, ब्रह्मानंद, भजनानंद का अनुभूति होना है। इसलिए वह काल माया ब्रह्मांड का स्वरूप नहीं, श्रृंगार नहीं, योग माया का ही अनुरूप होना चाहिए। जब श्री श्यामा जी महारानी राधिका गई तो उन्हें भी रोक करके योग माया का तन, योग माया का शोभा श्रृंगार से सुसज्जित करके इसके बाद ही में कहा गया कि आप उस योग माया ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हो, जहां पे आनंद ही आनंद है। और इसके बाद जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं दौड़ी दौड़ी गई थी, उनको भी रोक दिया गया कि बस नया श्रृंगार करो। 5वें दिन की बंसी, योग माया की बंसी जब बजी, वाणी के माध्यम से श्री जी महाराज के मुखारविंद से जब प्रचार के माध्यम, रास प्रकाश खटेतु कलश, और अब इस समय तक तो सनंद भी आ गया, कीर्तन का बहुत सारा प्रकरण भी अवतरण हो गया। और ऐसे ज्ञान की बंसी जब बज रही है 5वें दिन से मंगलपुरी से, तो अब उस स्थिति पे दौड़ के सुंदर साथ पहुंच रहे हैं। उदयपुर में रोक दिया गया कि रुक जाओ, जागनी में जाना है, जागनी रासलीला करना है। तो उस जागनी रासलीला में प्रवेश करने के लिए ही भेष परिवर्तन है, एक रूपता दिया गया कि इस रूप में आप आ जाओ। और वह रूप पद्मावतीपुरी धाम तक चलेगा। पीछे शायद भूल भी जाऊं, सारे सुंदर साथ का एक ही स्वरूप रहेगा। श्यामा जी महारानी का भी, पर जो भजनानंद लीला में जो कहा गया है कि आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए एक का हुआ था। इसी तरह से जैसे पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचेंगे, हकी दर्जा में आकर के इमाम बन करके जब रस पिलाएंगे, तो छत्रसाल जी महाराज उन सारे स्वरूप को परिवर्तन कर देगा। अब वो नहीं रहेगा। अब तो इतने सारे जो अभी पढ़ के सुनाया गया कि एक तुलसी का माला, 4 और मालाएं, कंढप्पी और वो धोती एक ही पहने हुए हैं, उसी को ओढ़े हुए हैं, पैर में खरौं पहरे हुए हैं, वो सब के सब उतार देंगे। और ऐसे राज श्रृंगार से उनको सिंहासन पे बैठा करके और आरती उतारी जाएगी, पूजा पाठ होगी, वो होगा मासुक बना करके। उनको वहां पे मासुक बना दिया कि अब तक आप आशिक बने थे, बहुत आनंद दिया आपने, बहुत आनंद दिया, पर वहां आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए, अपार का सुख उनको देना हो। वो बात की बात है। इस उदयपुर के इस तालाब के ऊपर में खुद महामती प्राणनाथ जी महाराज, जो श्री कृष्ण है, प्राणनाथ है, योग माया में तन उन्होंने धारण किया, श्रृंगार से सुसज्जित हुए, इसीलिए उदयपुर के तालाब पे आपने भेष परिवर्तन किया। और श्री ठकुरानी जी, श्यामा जी महारानी स्वरूपा जो श्री बायजू राज महारानी है, उनको भी कहा कि आप भी इस पोशाक में आए, निर्गुण भेष में।
और जैसे 12,000 गोपिकाओं ने तन बदल लिया, शोभा उनका शोभा श्रृंगार बदल गया योगमाया में जाने से पूर्व, इसी तरह से जागनी रासलीला में प्रवेश करे उससे पूर्व सारे सुंदर सात को एक भेष दे दिया गया, और वह श्वेत वस्त्र, जिसे कहा गया है सगुण निर्गुण। सगुण का अर्थ होता है कि जिसमें गुण हो, और निर्गुण का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल गुण रहित हो, इसलिए निर्गुण भेष। और हमारा यह जो संप्रदाय जिसमें ज्ञान को ही प्रमुख रूप दिया गया है, आज हम जैसे कुछ प्रचारक ये कह देते हैं कि नहीं, महामती प्राणनाथ जी महाराज, बैजूराज महारानी, सारे सुंदर साथ ने एक भेष धारण किया, वह निर्गुण भेष, वह निर्गुण भेष लाल है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक हमेशा श्वेत ही हुआ करता है। और महामती प्राणनाथ जी ने यहां तक कि जैसे वाणी में ना कि अश्व उजले भया सवार, श्वेत घोड़ा पर वे सवार हुए, श्वेत पोशाक पहन करके ही श्वेत घोड़ा पे विराजमान। आपने देखा होगा सरस्वती का फोटा ज्ञान माना जाता है हमेशा, और संस्कृत का श्लोक तो उनके बारे में जहां भी वर्णन किया गया है श्वेत ही सब कुछ, यहां तक कि जो स्फटिक माला जो रखे वे भी श्वेत स्फटिक का है, हंस का सवारी वाहन है, सब श्वेत ही श्वेत। इसलिए हमारा यह निजानंद संप्रदाय जो इसमें ज्ञान का विशेष महत्व दिया गया है, ज्ञानावतार माना गया, निष्कलंक बुद्धा अवतार, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने वहां से जैसे वस्त्र होता है ना, किससे बनता है ये कपड़े, कपास कॉटन, उसका कैसा कैसा कलर होता है, मैंने तो अभी तक सफेद होता है, तो ये सारे इतने जो रंग बिरंग बन गए, कैसे बन गए? इस पे गुण चढ़ा गया है, गुण दिया गया है, पर उसका जो प्राकृतिक कलर है वह श्वेत है, कोई गुण नहीं उस समय। और ऐसे श्वेत वस्त्र जो ज्ञान का अवतार माना जाता है, हमारे यहाँ निजानंद संप्रदाय में महामती प्राणनाथ जी ज्ञान के अवतार है, बुद्ध कल की का अवतार है, इसलिए उन्होंने श्वेत वस्त्र खुद धारण किया, बैजूराज महारानी को भी और सारे सुंदर सात को भी वही भेष धारण करवा दिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने किया यहाँ पे कि जब विक्रम संवत 36 पूरा हो गया था, 37 का शुरुआत हुआ, तो आप उदयपुर से मंदसौर के लिए प्रस्थान किया। इतना सुंदर लग रहे हैं, श्वेत घोड़े पे सवार। वस्त्र के लिए उन्होंने कहा कि श्वेत वस्त्र धारण किया है, और कान में सारे सुंदर सात को जो माला होता है ना, कान में भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग पहनते हैं कान में माला, बहुत बढ़िया लगता है। श्री जी महाराज के लिए वितरकार ने कहा कि सोने की पतली तार उसमें माला पहन करके दोनों कार में लटकाए हुए, गले में एक सुंदर तुलसी के माला, उसके साथ में 4 और अन्य मालाएं हैं, मस्तक पे जो गोपी चंदन श्वेत वर्ण होता है, श्वेत वर्ण के गोपी चंदन जैसे लंबी तिलक होती लगा करके, और बीच में एक बिंदु है, कंढप्पी पेड़ है जिसमें एक लोई लगा हुआ है बहुत सुंदर सा, एक धोती पहन करके कमर में बांध करके ओढ़ लिए, और इसके बाद में चटकनी चाल से आप श्री जी चल रहे हैं। बैजूराजे ने भी भेष परिवर्तन किया है, सुंदर साथ भी किए हैं, इतनी शोभा कि जिसके लिए लालदास जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मांड में ये शोभा छवि निराली है। और इसके बाद सब कुछ नहीं थे, क्योंकि सब जो चल पड़े थे घर से प्रचार प्रसार के लिए, बंसी बजी चल पड़े, 500 चल पड़े, ऐसे चलेंगे क्या बिना बुलाए? बंसी बजी ज्ञान के तो 500 चल पड़े वहां से। और इसके बाद जब उदयपुर में हुआ, मंदसौर में घटना होगा, तो श्री जी महाराज उस सुंदर साजी के लिए जब भेष परिवर्तन किया, तो मन में विचार कर रहे हैं कि वो क्या है, ये अपने घर में कितने अच्छे रह रहे थे, घर के मुखिया बन करके रह रहे थे, बच्चों के साथ में कितना प्रेम प्यार था। जो एक प्रकरण आता है ना, साथ जी मैं तुम्हारी गुनेगार, उसमें कहते कि मैं बहुत बड़ा गुनेगार बन गया, इतना बड़ा कि घर में पता नहीं आप कितने पैसे वाले होंगे, कितना आनंद से सुखपूर्वक से अपने बच्चों के साथ में रह रहे होंगे, पर मेरा ऐसा टोने का आकार शरीर है, टोने का मतलब जादू, जादूगर,
और कोई जादूगर आवे ना चमत्कार दिखाने वाले, अरे इतने सूर्य नयन ऐसा तो कितने आते हैं और जाते हैं, चल पड़ेंगे, सब दौड़ पड़ते। श्री जी कहते कि हमें ऐसा आकार दिया गया, यह जो टोना का जादू का आकार, कि बस इस मुख से चर्चा शुरू हुई कि लोग घर बार छोड़ करके चल पड़े। इसलिए श्री जी ने कहा कि हमने ऐसे शब्दों का प्रहार किया कि उस शब्द को सुन करके, जैसे पिछली बार आ गया था ना कल पत्री में, कि हाथियों का खड़ियान, लहू सारे बहराट की बात, सबने अपना घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके और हमारे साथ में चल पड़े सब। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गुनहगार जो चल पड़े और उनको फिर संत भेष बना करके, मुंडन करा करके और लोगों के बीच में ले जाया जाए। मुझे कभी कभी लोग कहते थे, मैं कहता हूं कि एक बार इस भेष को पहन करके देखो और एक बार ट्रेन में सफर करो, मुंडन कराया हो, चंदन लगाया हो, बाबा बन करके बैठा हो, तो ट्रेन में पता नहीं आपके जैसे कितने क्या क्या मन में विचारेंगे, कहेंगे तो नहीं, और मौका मिल गया तो फिर कहने से चूकेंगे भी नहीं, पर क्या करेंगे, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। पर जो सुख संतों ने गाया, किस विरक्त में है, वैराग्य में है, संत में है, दुनिया में कहीं भी नहीं। इसलिए बीतककार ने लिखा कि संत को सुख भोगने से पूर्व में दुख भोगना पड़ता है। जब वेश परिवर्तन हुआ तो सुंदर साथ की इच्छा नहीं थी, पर एक दूसरे को देखा तो नाच कुछ खुशहाल तो हो गए, पर मन नहीं मान रहा। और उस समय श्री जी महाराज को ये प्रकरण उतरा कि मैं आपका गुनहगार, अपने घर में रहते थे, बच्चों के साथ में पैसे वैसे सब कुछ था, और आज दर दर भटकना पड़ता है, मंदसौर में क्या होगा, यही सारी बात। ऐसे वेश बना करके श्री जी महाराज जब आप वहां से प्रस्थान हुए, रामपुरा में आए, पूरनमल के घर के पास में ही उन्होंने अपना एक हवेली खड़ा कर लिया, वहां पे रह रहे थे। राजा के भाई ने देखा कि अरे संत वैरागी, सामान उमान भी बहुत देखा। तो कभी कभी लोग होते हैं कि वो लोग समझते हैं कि साधु संत मतलब कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं उसको आता जाता है, जैसा चाहो उसके साथ में व्यवहार कर लो। उसने कहा कि इसके पीछे कौन रोने धोने वाला है, लूटने का विचार किया। सुंदर साथ ने उस पूरनमल की जो माँ थी उनसे जाकर के कहा, और वो बूढ़ी माता तलवार लेकर के कमर कस के निकल गई कि हमारे यहां साधु संत आए हैं, उनको लूटने की मनसा बना करके आए हो, या तो मैं खुद मर जाऊंगी या नहीं तो तुझे मार छोड़ूंगी यहां से, यदि संत के ऊपर में किसी की बुरी दृष्टि बनी तो। वह राजा का भाई बैरी साल वहां से काला मुख करके वापस गया। श्री जी महाराज वहां से प्रस्थान होकर के और आप मंदसौर पहुंचते हैं। जब मंदसौर में आप गए, वहाँ और भी एक लीला होगी। जैसे श्री जी महाराज जहाँ भी जाते गए, हर जगह आपने अपनी उस मधुर वाणी को बजाना छोड़ा नहीं, जिसे हम कहते हैं कि 5वें दिन इमाम मेहदी का है, 6वें दिन मंजिल पे पहुंचाएंगे। और ये जब रासलीला में सब पहुंच गए, इकट्ठे हो गए, उससे पूर्व में कृष्ण की बंसी बज रही थी, और इसमें पूरे 2 सुर में बंसी बजाए जाएंगे, प्रथम सुर, दूसरे पुर, जिनके साथ जो आपने परसों सुना था कि ईसा, इमाम और सराफिल। असराफिल भी दज्जाल से युद्ध कर रहा है, ईसा भी, इमाम भी। कयामत के यह क्षण में, इस क्षण के अंदर में तीनों अपना काम कर रहे हैं। यह दज्जाल से युद्ध कर रहा है। इसमें अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो असराफिल है, उसका काम है सुर बजाना, यही सुर बजा रहे हैं। और उस सुर को सुन करके धीरे 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 ऐसे ही गए थे ना, ब्रज से सब के सब एक ही बार में पहुंच गए थे क्या युग में, ब्रह्मांड में एक के बाद एक गए थे। पहले तामसी गई, फिर राजसी गई। स्वातसी ने कहा कि ठंडी से अपने को जाना है, अभी तो कयामत बहुत दूर है। आप लोग विचार करते हैं अभी से क्या भजन पूजन करना है? अरे करेंगे, अभी बुढ़ापे भजन पूजन करने के लिए बुढ़ापा था, शांति से अभी तो सुनते जाओ ना। जब अंत में देखेंगे नहीं कुछ छोड़ रहा है तो फिर एक बार सुन लेंगे, फिर परमधाम मिलना ही मिलना है। बोलो श्री प्राणनाथ।
इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि एक पात्र तूबे का और तूबा कंबर, साज सबे झोली मिने राखत कांध ऊपर, पहनी पाँव में पहनी चलत चटकनी चाल, संकेतिक मोमिन चलत होत खुशाल, सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहिब, चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। जैसे श्री जी महाराज भेष बना करके चल रहे हैं, ऐसे हमारे सुंदर साथ भी आगे आगे श्री जी महाराज, बायजू राज महारानी, जिसके लिए लिखा है कि श्री बायजू भेष बनाइया शोभित है निर्गुण, साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। ऐसी अवस्था वेशभूषा धारण करके सुंदर साथ के साथ आप चल रहे हैं। वहाँ से आप आगे बढ़ते बढ़ते आप जब दुधलाई रामपुरा से चले हैं, ये दुधलाई रामपुरा दोनों एक ही है। दुधलाई का ही एक एरिया का नाम, मोहल्ले का नाम रामपुरा है। वहाँ से जब आप चलें तो कहते कि मंदसौर पहुँचे तो वहाँ पे बिना एक मोहम्मद की सनंदे पढ़ी, जब दौलत खान पठान को जोश आया तब बिना एक मोहम्मद है और न काढ़े बोल, फिर यही कहे यही काढ़त मुख बोल। वहाँ पे मंदसौर में गए और आपने ये मान लिया है ये कुरान अपने घर का है, इसमें अपनी ही बातें हैं, और जिस जिस जगह से आप आगे निकलते जा रहे हैं हर जगह हर राजा के पास मुसलमान लोग हैं। इसलिए वहाँ पे कुरान की भी चर्चा और पुराण की भी चर्चा, दोनों चर्चा होती। मंदसौर में पहुँच करके चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय में लालदास जी महाराज कहते हैं कि कृपा राम इत आया तहाँ पाती ले पुकार, बिलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुँह दरगाह बिच करके पुकार करी मोहम्मद, खट किरंतन करके फिर दाखिल किए कराम, तब ही पहुंचा हक को हुई मेहर ऊपर सलाम। कि जैसे श्री जी महाराज मंदसौर में आए उदयपुर से, तो जिस समय उदयपुर में थे उसी समय ही राजसिंह राजा के पास में संदेश आया था, और जब उन्होंने अपने संदेश वाहक को धक्का दे करके भगा दिया, उसने कहा था कि 5 परगन्ने भी आपको मिल जाएंगे मुसलमान बन जाओ तो। पर उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से उस इमाम को पकड़ के मेरे पास में ले आओ, उनका दर्शन करना है, इच्छा है। पर वो आगे बढ़ते जाते आप उदयपुर से मंदसौर आए, उनको पता नहीं था, और उन लोगों ने उदयपुर के ऊपर में आक्रमण कर दिया। तो स्वाभाविक है कि आज सूर्य नारायण के साथ में किसी का यदि दुश्मनी हो या उसे पकड़ना चाहता हो, तो यदि उस पकड़ने वाले व्यक्ति को यह पता चले कि ये इनके सारे फॉलोवर्स है, इनके मानने वाला है, इनके ग्रुप को है, तो उनको भी परेशान करेंगे। इसलिए उदयपुर में जो सुंदर साथ थे, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ वहां पे बने लाधू मसानी के यहाँ पे, उन सुंदर साथ को भी दुख हुआ कि कोई शिकायत कर दे कि भाई जिसको आप खोज रहे हो उनके अनुयायी ये है, इनको पकड़ के ले जाओ। इसलिए वो लोग भी काफी दुखी हुए और फिर भग गए, पहाड़ के कंदराओं में भग गए, कितने दिनों तक घूमते रह गए। फिर सुंदर साथ सब उसी पहाड़ के कंदराओं में इकट्ठा होकर के एक मीटिंग की, एक पत्र लिखा गया जिसपे सभी सुंदर साथ का सिग्नेचर था उदयपुर से, और उस पत्र को कृपा राम भाई को देकर के श्री जी महाराज के पास में भेजा गया। जिस समय आप मंदसौर में थे, विक्रम संवत 1737 में कृपा राम भाई पात्र लेके आए। श्री जी ने जो पत्र पढ़ा, तो जिस तरह से औरंगजेब बादशाह के दरबार में कोतवाल के हवाले में सुंदर सा था, और वहां जो दुख हुआ था उससे भी कहीं असह्य दुख यहां पे। इस शरीर को बहुत दुख कब होता है? क्योंकि यह शरीर टिका हुआ है अन्न पे। अन्न न मिले, वस्त्र न मिले और आवास न मिले, तो इस शरीर को धारण करने के लिए आत्मा कभी तैयार नहीं होती। आज पहाड़ के कंदराओं में सुंदर साथ जब भटक रहे हैं, उसी समय में कृपा राम भाई पत्र लेकर के आए। श्री जी ने उस पत्र को पढ़ा और असह्य दुख उनको हुआ, इतना दुख कि अब तक के जीवन में इनको ऐसा दुख महसूस ही नहीं हुआ था। इसलिए कहते कि जो आत्मा किसी अन्य आत्मा से मिला हुआ हो,
तो यदि दूसरी आत्मा को दुख होता है तो वह दुख जिससे मिली हुई वह आत्मा है उसको भी सहन करना पड़ता है, बहुत दुख होता है। श्री जी के आत्मा सुंदर साज जी के हर आत्मा से जुड़ी हुई है। जैसे परमधाम में श्यामा जी की आत्मा से सारे सुंदर साज की आत्मा जुड़ी हुई और श्यामा जी की आत्मा राज्य की आत्मा से जुड़ी हुई। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में जो जहां पे सुंदर साज का जागनी करते हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज निकल गए हैं, प्रसार हुए हैं। और ऐसे सुंदर साज जो आपने पहले सुना था ना कि जब वाणी का प्रचार नहीं हुआ था, ऐसे दीप बंदर, आवासी, ठट्ठा, मस्कत, ये सारे बंदरों में सिर्फ सुंदर साज जी को ब्रजराज धाम की चर्चा उन्होंने सुनाई तो सुंदर साज इतने उनके प्रति समर्पित हो गए कि एक क्षण भी श्री जी से अलग होना नहीं चाहते थे। और इस समय तो वाणी के द्वारा प्रचार हो रहा है। ऐसे उदयपुर के सुंदर साज के ऊपर में जो आपत्ति, उस आपत्ति का जो सहन वो लोग कर रहे हैं, वह दुख श्री जी से सहन नहीं हुआ पत्र पढ़ के ही। क्योंकि आत्मा जो परमात्मा रूपी जो श्री जी महाराज है, उनकी आत्मा सुंदर साथ की आत्मा से मिली हुई। जब एक तार दूसरे से ज्वाइंट हो जाए ना